शादी से इनकार पर प्रेमिका का हाथ और गला काटा। कौशाम्बी पुलिस ने एनकाउंटर में प्रेमी को मारी गोली। बोला शादी तय हो गई थी इसलिए मार डाला। यूपी के कौशाम्बी में जिस युवती की गला और हाथ काटकर हत्या की गई थी, एसपी ने रेप की आशंका भी जताई थी। कहा था कि लड़की को बेरहमी से मारा गया है। पुलिस ने 24 घंटे के बाद इस जघन्य हत्या का खुलासा कर दिया है। कहा कि एक तरफा प्यार में युवती की हत्या की गई है। शादी से इनकार करने पर प्रेमी ने वारदात को अंजाम दिया गया था। बता दें कि पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर आरोपी को पकड़ा है। उसने बताया कि मैं युवती से प्रेम करता था और उससे शादी का दबाव बना रहा था, लेकिन उसकी शादी कहीं और तय हो गई थी, इसलिए मैंने उसकी हत्या कर दी। बता दें कि सुबह 6:30 बजे पुलिस आरोपी सुरेंद्र को लेकर पश्चिम शरीर पहुंची। वहीं वहां से उसने वारदात के बाद हथियार छिपाए थे। सुरेंद्र ने हथियार दिखाने के बहाने पुलिसकर्मियों को एक झोले के पास से ले गया, जिसमें उसने तमंचा निकाला और फायरिंग करते हुए भागने लगा। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने गोली चलाई, जिसमें एक गोली सुरेंद्र को दाहिने पैर में लग गई। गोली लगते ही जो जमीन पर गिर पड़ा, उसे तत्काल जिला अस्पताल मंझनपुर में भर्ती करवा दिया गया। आपको बता दें कि पश्चिम सरीरा थाना क्षेत्र में बीते दिन 24 वर्षीय युवती की गला काटकर हत्या कर दी गई थी। युवती ने पिता के बताया था कि गांव के हमारे 2 घर हैं, दोनों आमने सामने ही हैं। एक घर में मैं पत्नी और 6 साल का बेटे के साथ रहता हूं। दूसरे घर में नीचे वाले फ्लोर पर बेटी सिलाई का काम करती है और छत पर बने एक कमरे में सोती थी। बता दें कि रात को हम सभी लोग साथ खाना पीना खा के सो गए। इसके बाद बेटी ऊपर वाले फ्लोर पर सोने के लिए चली गई। वहाँ हर दिन के सुबह 7:30 बजे सोकर उठ जाती थी, लेकिन जब सुबह नहीं उठी तो उसे कई बार फ़ोन किया गया, लेकिन उसने कॉल नहीं उठाया। इसके बाद हम उसे देखने चले गए। नीचे वाले फ्लोर पर दरवाज़ा बंद था। मैंने घर का मेन गेट खटखटाया तो लेकिन कोई आवाज़ नहीं आई, ना ही वो नीचे आई। काफ़ी देर इंतजार के बाद पड़ोसी की छत पर फांद कर घर की छत पर पहुंचा तो वहां देखा कि कमरे में दरवाज़ा खुला था। कमरे के अंदर सामान बिखरा हुआ था। अंदर पहुंचा तो चारपाई पर बेटी खून से लथपथ पड़ी हुई थी। उसके गले पर काटने के गहरे निशान थे। ऐसा लग रहा था कि पूरा गला काटने की कोशिश की गई है। दोनों हाथों की कलाई को भी काटा गया है। बहुत सारे निशान मिले हैं शरीर पर। इसके साथ ही शरीर पर कई कपड़े भी नहीं थे, उतार दिए गए थे। जो थे वो भी फटे हुए थे। हम लोगों के गांव में किसी का कोई दुश्मन ही नहीं है, फिर भी पता नहीं कौन मेरी बेटी के साथ ऐसा काम किया है। वारदात की सूचना मिलने पर एसपी ब्रजेश श्रीवास्तव मौके पर पहुंचे। उन्होंने कहा था कि शव की हालत देखकर ऐसा लग रहा है कि रेप के बाद हत्या की गई है। उसे बहुत बेरहमी से मारा गया है। इसके बाद करीब पश्चिम सरीरा के पिपरी थाने के प्रभारियों के साथ साथ एसओजी और सर्विलांस टीमों का गठन कर दिया गया है। जांच में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कई संदिग्धों से पूछताछ भी की जा रही है। इस दौरान भगवतपुर कटरी निवासी सुरेंद्र सिंह पटेल का नाम सामने आया। पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की तो उसने जुर्म कबूल कर लिया। सुरेंद्र ने बताया कि घटना के समय मैंने जो कपड़े पहने थे उसे सुबह धुलकर कहीं छिपा दिए। आरोपी ने बताया कि मैं भगवतपुर कटरी गांव का रहने वाला हूं, अहमदाबाद में प्राइवेट नौकरी करता हूं। एक हफ्ते पहले ही घर आया था। युवती ने मेरा बहुत पुराना पारिवारिक विवाद है, इसके लिए दोनों प्यार भी करते थे। आपको बता दें कि आना जाना होता रहता था। पिछले 2 साल से मैं युवती के संपर्क में था। मेरे और उसके घर के बीच दूरी 10 किलोमीटर की है। सीओ अभिषेक सिंह ने बताया कि सुबह पुलिस सुरेंद्र को बताई गई कि भगवतपुर थाना पश्चिम सरीरा को लेकर पहुंची। वहां सुरेंद्र ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। एंकर बोलू जहांगीर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आशीष तिवारी, फाइटर टुडे। भीड़ हुई है सर क्या? देखिए 28 अप्रैल को थाना पश्चिम सरीरा क्षेत्र के अंतर्गत हुई एक युवती की हत्या के संबंध में उसके परिजनों द्वारा प्राप्त तहरीर के आधार पर अज्ञात के विरुद्ध हत्या का मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसके शीघ्र सफल अनावरण के लिए श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा कई टीमों का गठन किया गया था। उनके द्वारा सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन, तकनीकी और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के आधार पर एक व्यक्ति जिसका नाम सुरेंद्र सिंह पटेल पुत्र धीर सिंह है, निवासी भगवतीपुर का, नाम प्रकाश में आया। दौरान पूछताछ और विवेचना के क्रम में उसने अपना जुर्म कबूल किया है और उसने ये बताया था कि जो उसने घटना के समय कपड़े पहने हुए हैं उसको धुलकर उसने भगवतपुर के एक बाग के पास छुपाया है। उसकी निशानदेही पर टीम वहां पर पहुंची है तो एक थैले में पहले से रखे हुए एक अवैध असले से उसने पुलिस टीम के ऊपर फायर किया है। जवाबी कार्रवाई में तथा आत्म सुरक्षार्थ पुलिस द्वारा फायर किया गया और जो उसके दाहिने पैर पे लगी है उस घायल को तत्काल चिकित्सीय सहायता के लिए उसको जिला अस्पताल मंझनपुर लाया गया है। घटना स्थल से एक अदद 315 बोर का तमंचा, 2 अदद 315 बोर के खोखा कारतूस, 2 315 बोर के जिंदा कारतूस, घटना के समय पहने हुए अभियुक्त के द्वारा कपड़े और घटना में प्रयुक्त एक अदद चाकू बरामद हुआ है और इसकी पुलिस द्वारा विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है और अग्रिम विधि कार्रवाई की जा रही है। कारण क्या था सर? जांच करने पर ये प्रथम दृष्टया तथ्य प्रकाश में आया है कि जो ये लड़का है वो मृतका से प्रेम करता था और उस पर शादी करने का दबाव बना रहा था, जिसको मृतका द्वारा नकार दिया जा रहा था क्योंकि उसकी शादी कहीं और तय की जा रही थी। इसी बात से क्षुब्ध होकर और नाराज होकर उसने ये कृत्य किया है और बाकी हम लोग इस पे जांच कर रहे हैं और कार्रवाई करेंगे। सर जैसे डेड बॉडी पड़ी मिली थी
उससे आशंका जताई जा रही है कि रेप की घटना भी हुई है तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस चीज